हरे कृष्णा महाराज। प्रणाम। तो हमारे बीच में महाराज जी आ चुके हैं। लेट अस ऑल वेलकम महाराज जी बाय चांटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र 3 times। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी, आज पुनः अपने दर्शन देने के लिए और हम सबको गौर कथा के मधुर रस से लुभान्वित करने के लिए। महाराज जी रिक्वेस्टिंग योर काइंडनेस कि आप आज चैतन्य भागवत रिज्यूम करें। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखन्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हर दिन की भांति आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैतन्य भागवत आदि लीला अष्टम अध्याय। तो 152 ब्रह्मा शिव आदि मत जार गुण ध्याने হেন প্রভু নিদ্রা যায় সচির অঙ্গনে। এই মত মহাপ্রভু সনুভাব রসে নিদ্রা যায় দেখি সর্বদেব কান্দে হাসে। কতক্ষণ শচী দেবী মালা আনাইলা, গঙ্গা পূজা বারে শয্যা প্রত্যক্ষ করিলাম। ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রী অঙ্গে হস্ত দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া তুলিতে লাগিলা देवी गिया। तो जैसे ब्रह्मा जी शिव जी जिसके गुण को गाने के लिए मत है, ऐसे प्रभु सची के अंगन में स्वानुभाव अपने अनुभाव के रस में निद्रा जा रहा है। सर्वदेव सभी देवता कोई हंसते हैं कोई रोते हैं। कुछ समय बाद जब निद्रा गए थोड़ा सा शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया, तब सोची देवी माला लेके आए, जो गंगा पूजा जो मांगा था पहले महाप्रभु निमाई जो मांगा था वो लेके आई। गंगा पूजा और सज्जा पूरा तैयार कर लिए, थाली वगैरह जो भी करना है पुष्प आदि जो भी चाहिए सब कुछ तैयार कर दिए। और धीरे धीरे पुत्र श्री अंग हस्त दिया, धीरे धीरे सची माँ जाकर अपने बच्चे के हाथ शरीर में निमाई के शरीर में हाथ लगाए और धूला झाड़ने लगे। धूल डास्ट है, झाड़ने लगे और बोले उठो उठो बाबा मोर
হরমালাধার আপনি ইচ্ছা গিয়া গঙ্গা পূজা কর, ভালো হইল বাপ যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া, যাও তোমার বালাইয় লইয়া, জননীর বাক্য শুনি শ্রী গৌরঙ্গ সুন্দর, চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর, এতা শচী সর্বগৃহে করিয়ে উপস্কার, রন্ধনের উজ্জাগ লাগিলে করিবার, যদ্যপিয় প্রভু এত করেন অপচয়ে, তথাপিও শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়। तो और राष्ट्र झाड़े बोला, उठो उठो बाप, मेरे माला धरो, जो माला आपको चाहिए था सामान ले लो, आपो नीचे अपनी इच्छा में जाकर गंगा पूजा करो। बहुत अच्छा हुआ, आप सब कुछ तोड़ दिया, ये आपका भलाई, आप स्वयं भगवान होगा, उसको तोड़ दिया, उसको भलाई लेगा अपने अपने जगह। जानोनी की बातों को सुनकर श्री गौरांग सुंदर गंगा स्नान के लिए चले गए। थोड़ा सा मतलब लज्जित, लज्जा अंतर में थोड़ा कि कैसे मैं क्या कर दिया, क्या हो गया था, क्या आ गया था परशुराम जैसे क्रोध क्रोध में। ये था सोची सर्वगृह। इसके बाद महाप्रभु स्नान के लिए चले गए। सोची माता घर पे गई, सब कुछ साफ सुथरा किया, रंधन उज्जक, रंधन दोबारा कुकिंग तो करना पड़ेगा, कुकिंग के लिए तैयारी किए। यद्यपि ये चैतन्य महाप्रभु इतना नुकसान पहुंचाते हैं, इतने नुकसान, बहुत धन है बहुत सामान है तो दूसरी बात है नहीं कुछ, फिर भी इतना नुकसान पहुंचाते हैं। तो सोची माता कि मन में तो दुख नहीं होता, तो तभी सोची दुख दुख नहीं है, दुख नहीं होते। কৃষ্ণের চাপাল্য যেন অশেষ প্রকারে, যশোদা সখে সহিলেন গোকুল নগরে, এই মত গৌরাঙ্গ যত চপলতা, সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগৎ মাতা, ঈশ্বরের কিরা জানি কহিতে কতেক, এই মত চঞ্চলতা করে কো যতেক, সকল সহন করেন আই কায়ে বাক্যে মনে, হইল শচী যেন পৃথিবী আপনে, কতক্ষণ মহাপ্রভু করি গঙ্গা স্নান, আইলেন গৃহে ক্রিয়াময় ভগবান, বিষ্ণু পূজা করি তুলসীর জল দিয়া, ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া। कृष्ण के चापल्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण को चाप चंचल होता, यशोदा में जैसे गोकुल नगर में यशोदा मैया शयन की है, ये ऐसे ही गौरांग की चंचलता है, ऐसे मतलब उससे भी ज्यादा है। छोहिलेन अनुक्षण, अनुक्षण, इसके बाद अनुक्षण सोची ने, सोची जगत माता इसको शयन किया। ईश्वर की कीड़ा, ईश्वर के खेल को कौन जानी, जानी কহিতে कितना क्या बता सक, क्या क्या किया, यही मत चपल करें जोते को, इतनी प्रकार जितनी चंचलता चैतन्य महाप्रभु करते हैं, सभी सची माता सहन करती है, सभी सहन करती है। और होइल सोची जनो पृथ्वी आपने, साक्षात सची माता लगभग जैसे धरती माता कुछ भी सहन करती है, ऐसे सची माता भी सहन किया है। फिर कुछ समय बाद महाप्रभु जी गंगा स्नान किए, गंगा पूजा करके घर पे आए। घर पे आकर गृह में कीरामय भवा, तो विष्णु पूजा किया, विष्णु पूजा की, तुलसी महारानी के जलदान किए। इसके बाद भोजन के लिए, प्रसाद सेवा के लिए आ गए। ভোজন করিয়া প্রভু হইলা হর্ষমান, আমন করি করে আচমন করি করে তাম্বুল চরবন, ধীরে ধীরে আই তবে বলিলা লাগিতে, এতই অপচয় কি কার্য করিলা, ঘর ঘরদার দ্রব্য যত সকলই তোমার, অপচয়ে তোমার সে কি দায় আমার, পরিবার তুমি বলো এখনি যাইবা, ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা, হাসি হাসি
হাসি প্রভু জননীর শুনিয়া বচনে, প্রভু বলে কৃষ্ণ প্রষ্ঠা করিবে পোষণে, এত বলি পুস্তক লই প্রভু করে সরস্বতী পতি চললেন পরিবারে, কতখানি বিদ্যারসে করি কৌতূহলে, জাহ্নবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যা কালে। तो भोजन किया, हर्ष माने बहुत आनंदित होकर भोजन किए, आचमन किए और तांबुल पान खाए। धीरे धीरे सची माता बहुत नाराज न हो जाए, फिर दोबारा नाराज न हो जाए, तो इसलिए धीरे धीरे सोची माँ ने कहने लगी, इतना नुकसान क्यों पहुंचाते हो बेटा, इतना नुकसान क्यों करते हो, कि कट जो किस लिए, अब ये मतलब क्या है इसको नुकसान करने के लिए। जो घर है, घर द्वार जो भी है, जितना द्रव्य है, सब आपका है, सब आपका ही है। इतना अपचय तुम्हार किदाय अमर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम इतना नुकसान करते हो। तो आप तो पढ़ने जा रहे, कमाई तो कुछ करोगे नहीं, अभी इतना पढ़ने जा रही हूँ, घरे संबल नहीं, मैं तो अभी थोड़ा किसी के घर से मांग के लाई, एक बार बना दिया, अभी काल कुछ नहीं, खाने के लिए तक नहीं है, क्या करोगे, क्या खाओगे। महाप्रभु मुस्कुरा दिया, उसके बाद बड़ा हाशिया बोले, सुनो बच्चन, प्रभु बोले कृष्ण पोष्टा, कृष्ण के दायित्व है खिलाना, हम नुकसान करेंगे, फिर कृष्ण हमें भाई पेट दिया तो पलना पड़ेगा ना, कृष्ण के काम है करियो पोषण, तो कृष्ण पोषण करे, ये तो बोली पुस्तक लिया प्रभु करे। तो इसी प्रकार अपने पुस्तक लिए सरस्वती पति पर निकले चले। तो कोई समय तक दिव्य रस रस में कौतूहल में आनंद में, फिर जाह्नवी, शाम को महाप्रभु फिर गंगा की ओर जाते थे। जाह्नवीर कुले आइला संध्या काले, संध्या के समय जाह्नवी कुल में आया। কতক্ষণে থাকে প্রভু জাহ্নবীর তীরে, তবে পুনঃ যাইলেন আপন মন্দিরে, জননীর ডাক দিয়া আনিয়া নিবৃতে, দিব্য স্বর্ণ তোলা দই দিলা তার হাতে, দেখি মাতা কৃষ্ণ এই, দেখো মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল, ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করিও সকল, এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে, পরম বিস্মিত হই আই মনে মনে, আই মনে গণে, কোথা হইতে সুবর্ণ আনেন বারের বার, পাশে কোন প্রমাদ জন্মিয়ে আসি আর, হেন মতের সম্বল সংকোচ হইয়া ঘরে, এই মত সোনা আনে বারে বারে। तो महाप्रभु कुछ समय तक गंगा में रहे, गंगा का फिर अपने घर आ गया, आकर जननी माँ को बुलाए, माँ को बुलाकर वो कहते ने एक निवृत्त स्थान बुला के बोलता है दिव्य स्वर्ण तोला, 20 ग्राम 22 ग्राम सोना दे दिया, 22 ग्राम सोना 2.5 लाख रुपया। तो इतना पैसा जैसे आज काम करने की क्या जरूरत है, तोड़ फोड़ने करने में तकलीफ क्या है, 2.5 लाख लेके आया तुरंत, वर्तमान स्थिति में 2.5 लाख लेके आया। तो मिट्टी का मटका खरीदने में कितना पैसा लगता है। तो दिव्य षण्ड तोला दुई दिले, देखी माता कृष्ण, देखो माता कृष्ण दिला ये संबल है, संबल दे दिया, इतना दे दिया, यह भंगाइया इसको, जाओ इसको पैसा पैसा में परिवर्तन कर दो, नोटों में परिवर्तन करके जो भी चाहिए खरीद लो। तो इससे बड़े ज्यादा पहले पहले लोग ऐसे ज्यादा देर नहीं करते थे, तुरंत महापुरुष सोने के लिए चल दिया, ऐसे नहीं मोबाइल चलाया 2 घंटा, टीवी देखा, ये देखा, गप्प मारा, ऐसे नहीं, तुरंत सो गए महाप्रभु। कड़िला शयन, परम विस्मित सोची माता मनी मन गिन रही है, क्या होता हुई तो सुवर्ण आनी बार बार, और एक दिन नहीं, इसकी मतलब है बार बार लेके आते, कहाँ से लेके आते हैं। যেই মাত্র সম্বল संकोच है घरे, तो जब भी कोई सामान की जरूरत होते हैं, সেই मात्र सोना आने बारे बारे, इस बार बार एक दिन तो दो लेके आया, अभी जब भी जरूरत होता है सोना लेके आते हैं। वो बोले ना अलग समय कृष्ण पालेगा, वही तो कृष्ण वही है, वही तो स्वयं कृष्ण है, तो पालन कर रहे हैं।
কি বা ধার করে, কি বা কোন সিদ্ধি জানে, কোন রূপে কার সোনা আনে বা কেমনে। মহা মহাযৈক মহা অকৈতব আই পরম উদার, ভাঙ্গাইতে দেতেও ডরাইবার আবার, দশ ঠাই পাঁচ ঠাই দেখাইয়া আগে, লোকের শিখায় আই ভাঙ্গিবে ভাঙ্গাইবে তবে। হেন মতে মহাপ্রভু সর্বসিদ্ধেশ্বর, গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর। না না ছাড়েন শ্রীহস্ত পুস্তকে কখনে, গড়েন গোষ্ঠীর যেন প্রত্যক্ষ মদনে। ললাটে শোভে ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর, শিরে শিরে চাচর কেশ সর্বমনোহর, স্কন্দে উপবিদ ব্রহ্ম তেজ মূর্তিমন্ত, হাস্যময় শ্রীম প্রসন্ন দিব্য দন্ত। তো क्या निमाय सोचिए माता सोच रही हैं, क्या निमाय उसको उधारी लेके आते, या कोई सिद्धि जानते हैं, कौन रूपे कार सोना, या किसी की छल कपट करके तंत्र मंत्र जान के किसी को सोना लेके आते। अने बा अने बा क्या, मैंने कैसे लेके आते। महा वो कोई तप, सोची बड़ी उदार थी, कोई तप वो सोच नहीं पा रही थी, परम उदार, भंगाई थे। तो उसको पैसा बनाने के लिए सोचती है कि ये दुकान से ये किया, फिर जाऊंगी, वो कहेगा अरे भैया तुम तो गरीब हो, इतना बार बार सोने का कॉइन कहाँ से लेके आते हो। पूछेगा या डुप्लीकेट है कि दो दो चार दुकान दिखाते हैं, कोई कुछ कहेगा। तो इसी प्रकार वो डरती है सची माता, तो कौन क्या कहेगा, कहाँ से लाता है, कोई ठिकाना तो है नहीं। 10 ठाई 5 ठाई देखा है, पहले दिखाते हैं, डुप्लीकेट भी तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। लोकेर सिखाया इस बार बार दिखा के इसको रहता। वो इसी प्रकार महाप्रभु सर्वसिद्धेश्वर, सर्वसिद्ध गुप्त भाव में नवद्वीप के अंदर है। नाचार्य श्रीहस्त पुस्तक एक क्षण, अपने पुस्तक नवद इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ने में मगन है, पुस्तक को भी नहीं छोड़ते हैं। पौराण गोष्ठी जन प्रत्यक्ष मदन, और गोष्ठी के साथ में जब महाप्रभु बैठते हैं गोलोक का साक्षात मदन कामदेव के जैसे महाप्रभु को दिखाई देते हैं। ललाटे शोभे ऊर्ध्व तिलक, और ऐसे तिलक, आप लोग को तिलक है कि नहीं, ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक। अभी आगे आएंगे, महाप्रभु तिलक नहीं है तो बहुत डांटते थे, बोले तुम्हारा जो ललाट है ये तो शमशान जैसे है, और तुमने संध्या किया, गायत्री मंत्र किया कि नहीं ब्राह्मण होकर, तो बहुत नाराज होते हैं। तो ललाट में ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है, शीरे बहुत अच्छे केश महाप्रभु के है, स्कंद उपवीत, हम लोग जैसे स्वेटर वेटर कम पहनते थे, उपवीत है। हास्य मुखे श्री मुखे प्रसन्न दिव्य दंतो, और मुस्कुरा रहे, दाद भी इतनी सुंदर है। কিসে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন, কি বা সেই অদ্ভুত সবে ত্রিকচ্ছ বসন, যেই দেখে যেই দেখে সেই এক দৃষ্টি রূপ চায়ে, হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়। হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর, শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর, সকল পড়ুয়া মধ্যে আপনি ধরিয়া, বসেন গুরু সর্বপ্রধান করিয়া। গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পর, ভট্টাচার্য হইবা তুমি বলিলাম ধর। প্রভু বলে তুমি আশীর্বাদ কর যারে, ভট্টাচার্য পদ কোন দুর্লভ তাহারে। যাহার যে জিজ্ঞাসেন গৌরাঙ্গ সুন্দর, হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবে কই উত্তর। আপনি করিতে তবে সূত্র স্থাপন, শেষে व्याख्या करें खंडन। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की शोभा है, हास्य मुख में मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न दिव्य दंतो, दंत बहुत सुंदर है, कि वह अद्भुत दुई कमल नयन, क्यों
ऐसे वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये नित्यानंद का है, 10वें में 10 में शादी है इन निमाई की। निमाई नवकिशोर में प्रवेश हो गया, इसलिए रूपों का वर्णन कर रहा है। इसके बाद में 9 में नित्यानंद की चैप्टर है, 10 में महाप्रभु की पहली शादी है। तो इसलिए महाप्रभु के श्री दिव्य रूप को वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे अद्भुत दुई कमल नयन, आंख जैसे सख्त कमल की पंखड़ी जैसे दोनों आंख की अद्भुत शोभा, त्रिकच्छ वसन। तीन जो कच्छा लगाते हैं उसको त्रिकच्छ कहते हैं। तो एक सामने है, पीछे है, और उसे धोती को ऊपर उठा के इधर लगाते हैं। इसे त्रिकच्छ वसन महाप्रभु पढ़ते थे। जब पहनते थे धोती सन्यास से पहले वो त्रिकच्छ वसन पहनते थे। যে দেখে সেই একদৃষ্ট रूप चाय, जो देखते हैं एक ही दृष्टि से उस निमाई की ओर देखते रहते हैं। आप लोग भी थोड़ा नजर लगाइए महाप्रभु के उस दिव्य रूपों की प्रति, कितनी सुंदर निमाई सुंदर है। तो जे देखे एक दृष्टि चाय, हेनो नहीं धन्य धन्य बोली जे ना जाए। और जो भी देखते हैं इसी रूपों को, जो भी देखते हैं धन्य धन्य बोलते हैं। ऐसे जगन्नाथ मिश्र के बेटा देखो क्या है अद्भुत, हेनो से अद्भुत व्याख्या करना। और पढ़ने में हितरूप है, पढ़ने में भी क्या अद्भुत व्याख्यान करते हैं। सुनिए गुरु है संतोष पर, ऐसे मैं भी नहीं सोच पाया, ऐसे व्याख्यान कर दिया। संतोष बहुत बहुत खुश हो जाता है गंगादास पंडित। सो भी पढ़ुआ पढ़ने वाले जो पढ़ुआ, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आपन पकड़ लेते हैं, बसन गुरु सर्व प्रधान करिया। और गुरु उनमें सभी को बैठा के सबके प्रधान करके बैठा था। गुरु बोले बाप तुम्हें मन दिए पढ़ो, बेटा निमाई तुम बहुत मन लगा के पढ़ना। भट्टाचार्य होइबा तुम भट्टाचार्य बनोगे, बोलिलाम डरो मैं बोलूँगा। बट महाप्रभु कहते आप जिसको आशीर्वाद करते हो, गंगादास पंडित से महाप्रभु कहते आज तो उसे भट्टाचार्य क्या तुरंत मिल जाएगा उनको, दुर्लभ तार कौन सा दुर्लभ है उनको, आप इसका आशीर्वाद करते हो। तो महाप्रभु भगवान होते हुए भी तुरंत गुरु के आशीर्वाद बहुत अच्छे से स्वीकार किया। जाहार जे जिज्ञासे सही गौरांग सुंदर, जिसको जो गौरांग सुंदर पूछते हैं हेनो नहीं पूर्व दिव्यन उत्तर, ऐसे पढ़ने वाले कोई बच्चा है ही नहीं महाप्रभु के प्रश्न के जवाब दे सकता है। आपने करें तबे सूत्र स्थापन, आपने खुद सूत्र का स्थापित करते हैं, शेषे अपन व्याख्या करें खंडन, फिर वो कुछ खंडन करते हैं। কেহ যদি কেন মতে না পারে স্থাপিতে, তবে সেই ব্যাখ্যা করেন সুরিতে। কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্যটনে, নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে। এই মতো আছে ঠাকুর বিদ্যা রসে, প্রকাশ না করে জগতের দিন দোষে। তো इसी पर केहो यदि कोनो मते पारे स्थापित, यदि कोई उस सूत्रों को ठीक से स्थापित नहीं कर पा रहे, तभी से व्याख्या पर करें सुरीते, सुरीति के अनुसार उसी सूत्र की व्याख्यान करते हैं। तो कैसे कैसे हमारा कृष्ण भावना होनी चाहिए, ये महाप्रभु की स्नाने, स्नान के जाते समय व्याकरण की चर्चा, की भोजन है भोजन करते समय या पर्यटन करते समय शास्त्रों की उस व्याकरण की चर्चा करते हैं। ना ही पूर्व आर चेष्टा शास्त्रों भी नहीं, शास्त्रों के बिना और कोई कोशिश नहीं है। तो हमें कैसे ये होना चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण, हमेशा प्रभुपाद जी इसको रखा है कृष्ण भावना अमृत। तो हमें इनके अनुसार हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারস। इसी प्रकार ठाकुर विद्यारस में गौरंग जी है, प्रकाश ना करें जगते दीन दोषे, तो प्रकाश नहीं करते हैं। वैष्णव दो को करुणा निमित्त श्री कृष्ण के निकट आवेदन। হরি ভক্তি শূন্য হইল সকলে সংসার, অসৎসঙ্গ অসৎ পদ বই নাহি আর। নানা রূপে পুত্র পুত্র আদি মহোৎসব করে, দেহ গেহ ব্যতিরুক আর নাহি স্ফুরে। মিথ্যা সুখে দেখি সর্বলোকের আদর, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবগণ দুঃখী ভাবে নয়ন্তর।
কৃষ্ণ বলি সর্বগণ করেন ক্রন্দন, সর্বজীবের কৃপা করেন নারায়ণ, হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণের নাহি হইল রতি, হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণের নাহি হইল রতি, কলিকালে গিয়া আর ভঞ্জিবে দূর কত, কত কাল গিয়া আর ভঞ্জিবে দুর্গতি, যে যে নর শরীর লাগি দেব কাম্য করে, তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে, কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পূর্ব নাহি করে, বিবাহাদি কর্ম সে আনন্দ করি মরে, তোমরাও সে জীব প্রভু, তোমরাও সে জীবে প্রভু তুমি সে রক্ষিতা, কি বলিও আমরা তুমি সে সর্বপিতা, এই মত ভক্তগণ সবার কুশল, চিন্তে গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ যান বৃন্দাবন দাসে তসু পতে যুগান, ইতি চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড মিশ্র পরলোক গমনম নাম অষ্টম अध्याय। तो वैष्णव देश की, समय की, काल की स्थिति को देखकर बहुत भक्त लोग बहुत दुखी थे। हरिभक्ति शून्य, हरिभक्ति शून्य हो गया, হইল সকলই সংসার, असत संग असत पथ बई नहीं आ, संग क्या है असत है, पथ क्या है चलने का असत है, नाना रूपे पुत्र आदि महोत्सव करे, अलग अलग रूप से पुत्र आदि की जन्म, उनकी अलग अलग संस्कार में अलग महोत्सव कर, बड़े फेस्टिवल करते हैं, जन्माष्टमी के डोनेशन जाओ, पैसा नहीं है, जाओ जाओ जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, अरे पैसा इसमें कुछ खर्चा करोगे, खर्चा नहीं है जमा है, वो ही जीवन में पैसा जमा है आपका, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं होगा, कोई बैंक करप्ट नहीं होगा, मिलेगा करोड़ गुना होके। तो नाना रूपे पुत्रादि देह गेहे व्यतिरिक्त आर नहीं स्फुरे, देह गेह शरीर घर के व्यतिरिक्त और कुछ स्मरण नहीं होते हैं, मिथ्या सुखे देखी सर्वलोक आदर, मिथ्या सुख झूठा सुख में सभी का इतना आदर है, जब देखते हैं इसके लिए प्रयास करते हैं, यही मेन है, दूसरा कुछ जानते ही नहीं है। वैष्णवगण, वैष्णवगण दुखे भावे नहीं अंतरे, वैष्णवगण बड़े दुखी हो गए अंतर में, अंदर अंदर बहुत दुखी। कृष्ण बोली सर्वलोक सर्वगण करे न क्रंदन, तो जो वैष्णव लोग थे कृष्ण बोल बोल कर रोते थे, ये सब जीवेर कृपा करो नारायण, ये जो जीव है ऐसे ऐसे शारीरिक या भौतिक सुखों में इतना मग्न है, हे नारायण जी इनके प्रति कुछ ना कुछ कृपा कीजिए, हेनो देह पाइया कृष्ण नाही रो हुइलो रोती, तो इसी प्रकार मनुष्य शरीर पाकर यदि कृष्ण में रति नहीं हुआ तो काल गया आर भुंजबे, कतो काल आर नरक की इस दुर्गति को भोग करते रहेंगे। जिस शरीर के लिए देवता भी कामना करता है कि भारतवर्ष में हम लोगों का मनुष्य जन्म प्राप्त हो, ताहा व्यर्थ हो जाए, वो व्यर्थ गवा देते हैं मिथ्या सुख सुखी बिहारे। तो मिथ्या सुख के बिहार में कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नहीं करे, कृष्ण जन्माष्टमी वो जानता ही नहीं है लोग, कृष्ण ब्रज में भी जाके पूछो जन्माष्टमी को नहीं, नवरात्रि का पूरा ठीक से ज्ञान है, लेकिन जन्माष्टमी को पता भी नहीं कब जन्माष्टमी है। विवाहादि कर्म से आनंद कोरी मोरे, तो दारू पी करके मर भी जाते हैं, इतनी आनंदित नाचते हैं कूदते हैं कुछ। एक बार वृंदावन की एक हरिदास है, उसकी पत्नी गई थी दिल्ली, दिल्ली से शादी की, दिल्ली से वो अग्रवाल लोगों बंदूक गोली चलाते हैं, तो गोली चलाते उसकी पत्नी के साथी में लगे गोली, कितना तकलीफ हुई उसको, ऑपरेशन करो बाद बहुत कष्ट से इसको जिलाए। तो ऐसे मिथ्या रस विवाह कर्म से आनंद करी मरे, कभी वो मरता भी है, आनंद करी मरे, तुम्हार से जीवे प्रभु तुम्ही से रक्षिता, प्रभु जीव भक्त तो क्या कहते हैं, प्रभु आपका ही जीव है, प्रभु आप किसको रक्षा करने वाले,
की बोली वो आमी तुम्ही से सर्वपिता, मैं क्या बताऊं, आप तो स्वर्ग पिता है, आप सब कुछ जानते हैं, हमें बोलना जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। यही मत भक्तगण सवार कुशल, तो भक्त लोग सबके कुशल चाहते हैं और चिंता है गायन कृष्ण चंद्र मंगल, और चिंतित होकर कृष्ण की मंगल भगवान की। तो नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन राष्ट्र से। तो अभी हम लोग कितना समय है, जी 4 ही बजे हैं। 4 बजे, आधा घंटा। अभी हम नित्यानंद प्रभु, जो परम दयाल नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सारे, बहुत बड़े एक अध्याय दिए, 237, 38, नित्यानंद प्रभु बाल्य लीला। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिरो बंधु, जय जय अद्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान, जय 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 जगन्नाथ शची पुत्र विश्वम्बर, जय जय भक्तबिंदु प्रियजनोचन, পূর্বে পূর্বশ্রী অনন্ত চৈতন্য আজ্ঞায়ে, রারে অবেতুর্ণ হইয়া আছেন লীলায়ে, হারাই ওজার নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী, এক চক্র নামে গ্রাম গৌরেশ্বর, গৌরেশ্বর তথি, শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান, জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম, সেই হইতে রাড়ে হইল সর্বসুমঙ্গল, দরিদ্র দুর্ভিক্ষ দোষ খণ্ডিল সকল। जय श्री श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय श्री नित्यानंद अगोतिर बंधु, जिसका गोती नहीं उसका बंधु कौन है, अगोतिर बंधु। जय अद्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, वृंदावन दास ठाकुर बोलते मेरा जीवन है, धन है, प्राण है, जय श्रीनिवास गदाधर की निधान। जय 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 श्री जगन्नाथ शशीपुत्र विश्वम्बर, जय जय भक्तबिंद प्रिय अनुचार, जय जय विश्वम्बर की जय हो, जय उनकी भक्तबिंद की जय। पूर्वे श्री चैतन्य, पूर्वे श्री अनंत जी, अनंत चैतन्य आज्ञा है, चैतन्य का आज्ञा के अनुसार रार देश में वर्धमान एक बार हम लोग गए थे, रार देश में अवतीर्ण हुआ आचरण लीला है। कभी गए रार देश में नित्यानंद एक चक्र, तो रार देश में हाँ एक चक्र है। वही एक चक्र है, एक चक्र रार देश में अवतीर्ण हुआ। पिता के नाम हरायोजा, माता के नाम पद्मावती, पद्मावती एक चक्र नाम में ग्राम, एक चक्र नाम में ग्राम गौरेश्वर, उधर गौर, गौर के राजा जो है गौरेश्वर हुआ है। शिशु होते बचपन से नित्यानंद सुस्थिर सुबुद्धिमान गुणवान, जिनिया ऐसे रूप है, जिनिया कंदर्प कोटि करोड़ों करोड़ कामदेव से लावण्य धाम, সেই হইতে जब नित्यानंद प्रकट हुआ रार देश में, সেই হইতে রার দেশ হইল सुमंगल, सब मंगल हुआ, दुर्भिक्ष बिल्कुल फसल आदि नहीं होते हैं, पहले कोई ऐसे सिस्टम नहीं था, वर्षा में हुआ कुछ तो हुआ नहीं तो गया, तो कोई मशीन आदि का सिस्टम नहीं था। दरिद्र दुर्भिक्ष दरिद्र दोष खंडिल सकल, सब कुछ चला गया, और कोई दुखी नहीं है, दुर्भिक्ष नहीं है, दरिद्र नहीं है। जेदिन जन्मिला नवद्वीपे गौरचंद्र, जब जे दिन जन्मिला नवद्वीपे गौरचंद्र, रारे ताकि हुकर करिला नित्यानंद, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে, মূর্ছাগত হইল যেন সকলে সংসারে, কত লোক বলিলেন হইল বজ্রপাত, কত লোক মানিলেন পরম উৎপাত, কত লোক বলিলেন জানিল কারণ, গৌরেশ্বর গোসার হইল গর্জন, এই মত সর্বলোক নানা কথা গায়, নিত্যানন্দ কেহ না চিনিল মায়ায়, হেন মতে আপনি লুকাই নিত্যানন্দ, শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ। इसी प्रकार
इसी प्रकार बताए गए हैं कि शास्त्र में 1407 शके प्रभुर जन्मोदय, 1407 शक में, 7 शक में प्रभु का जन्म है। और 7 शक में, और 1300 1395 में, ये 1400 है, ये 1395 में नित्यानंद का जन्म, ये प्रमाण है। तो 12 साल पहले इनके जन्म हुआ। जब गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ, राड़े था कि हुंकार कोड़िला नित्यानंद, ऐसे गर्जन किया, पूरा धरती मूर्छागत, बहुत सारे लोग मूर्छित होके गिर पड़ा। तो इसी को, किसी को, छोटा सा बच्चा है, 10-11 साल 12 साल के बच्चा है, हुंकार किया, किसी को पता नहीं चला। तो सभी लोग बोलने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, कोई गौरेश्वर राजा के हुंकार है क्या, कोई उत्पात हुआ क्या, कैसे है। पूरा ब्रह्मांड तक उसको ध्वनि फैल गया, नित्यानंद प्रभु ऐसे मूर्छागत जन सकल संसार। तो कोई कोई कहने का वज्रपात हो गया, कोई माने परम उत्पात, ऐसे ध्वनि। कोई कथो लोग बोलिल जानिल कारण गौरेश्वर, गौरेश्वर की गर्जन हुआ। यही मत सब लोग नाना कथा अलग अलग बात करते रहते हैं। नित्यानंद के होने चिन्हिलो माया है। नित्यानंद जे ऐसे हुंकार किया, कोई माया में समझ नहीं। इसी प्रकार नित्यानंद अपने को छुपा के रखे शिशुगण के साथ अपने आनंद के। तो इस बार पहले तो कृष्ण बलराम की लीला में दोनों एक साथ में किया, अभी ये पृथक पृथक करना पड़ेगा। सब शिशु लीला पृथक अलग अलग लीला आप लोग सुनेंगे, बहुत मधुर लीला है नित्यानंद प्रभु की। শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নয় স্ফুরে। দেব সভা করিয়া মিলি শিশুগণ, পৃথিবীর রূপে কেহ করেন নিবেদন। তবে পৃথিবী লইয়া সবে নদী তীরে যায়, শিশুগণ মিলি স্তুতি করেন ঊর্ধ্বরায়। কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্ধ্ব করি বলে, জন্মিমাম গিয়া যামি মথুরা গোকুলে। কোনো দিন নিশাভাগে শিশুগণ লইয়া, বসুদেব দেবকীর করায়ন বিয়া। বন্দিঘর করি অত্যন্ত নিশাভাগে, কৃষ্ণ জন্ম করায়ন কেহ নাহি জাগে। तो क्या खेल खेलते हैं, शिशुगण को लेकर प्रभु ऐसे कीड़े करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लीला के बिना और को स्मरण नहीं होता है। देव सभा, जब कंस का उत्पाद बहुत तेजी से चल रहा था, सभी बहुत दुखी था, देव सभा सभी देवता लोग जो कंसों से टक्कर नहीं ले पाते थे, देव सभा एक एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के पृथ्वी माता को धरती रूप में लेकर वो निवेदन कर रहे, क्षीर सागर के तट पे जाकर। तभी पृथ्वी लिए सब नदी तीरे जाए, तो क्या करे, इधर क्षीर सागर एक नदी के तट पे चले गए। नदी के तट पे जाकर वो सभी लोग, बच्चे लोग सभी लोग बोले छात्र करो, स्तुति करो। तो शिशुगण मिली स्तुति करें ऊर्ध्वराय, ऊपर देखते हैं और स्तुति करते हैं, स्तुति करते। कौन शिशु लुकाइया, और कोई आकाशवाणी करना, कोई शिशु 10 बच्चे स्तुति कर रहे ऊपर की ओर देखकर, दूसरे शिशु बच्चे छुप गया, छुप कर आकाशवाणी कर रहे, बिल्कुल डिटो आकाशवाणी कर रहे हैं, जन्मिमाम मैं जन्म लूंगा मथुरा गोकुल नगर में। फिर इस ड्रामा शुरू, गोकुल के भी भगवान के जन्म कराने का बैकग्राउंड बना लिया। कोनो दिन निशा भागे, कभी कभी वो नित्यानंद के जो संगी है वो सुबह सुबह निकल के चले जाते थे सब, वो नित्यानंद के प्रभाव सब पहले सिखा के, वो सुबह सुबह उनकी नींद, अभी तो हम लोग नींद ही नहीं टूटते हैं, बड़े परेशानी है, नींद से बच्चे भी नहीं जगते हैं, माता भी जगते नहीं, पिता भी जगते नहीं, ये क्या है। लेकिन निशा भाग में, क्योंकि वो इतना लाइट की व्यवस्था, इतना टीवी में भी मोबाइल फोन कुछ नहीं था, जल्दी सो जाता था, जल्दी सो जाता, दिन हुआ जग जाता था। कोनो दिन निशा भागे शिशु लोगों को लेकर वसुदेव और देवकी की शादी करवा देते हैं, देवकी और वसुदेव की शादी बंदी घर। तो फिर जाकर दोनों को अरेस्ट करके बंदी कर देते हैं, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल देते हैं। तो फिर कभी कभी सुबह जाकर कृष्ण जन्म
करा देता है, कृष्ण की जन्माष्टमी करा देता है। गोकुल सृजिया, गोकुल बनाते हैं, गोकुल बनाकर उनमें कृष्ण को लेकर मारते हैं। महामाया दिया लोइला भंडीला कंसड़े, और कोई महामाया को लेकर उनको छलना किया कंसों को। कोनो शिशु साजेन पुतनार रूप, केहो केहो स्थान पान करे उठी तार बुक। कोनो दिन शिशु संगे नलखरी दिया, सकट गड़िया ताहा फेले न भांगिया। निकटे बसे যত গোয়ালার ঘরে, অলক্ষিত শিশু সঙ্গে গিয়া চুরি করে। তারে সারি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে, রাতে দিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহারে। যাহার বালক তার কিছু নাহি বলে, সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লইলা লয় কোলে। इसी प्रकार गोकुल सृजन किया, माया द्वारा उसको भंडन किया कंसों को। कौन शिशु साजेन पुतना, आज क्या ड्रामा होगा, नित्यानंद सब डायरेक्टर हैं, आज पुतना की लीला होगी। तो कोई पुतना बन जाते हैं, कोई उनके छाती में चढ़ जाते हैं, स्तन पीने लगते हैं। कोनो शिशु संगे नल, तो केहो स्थान पान को उठी तार बुक, तो ऐसे चढ़ जाते हैं, फिर ये पुतनावाद हो जाते हैं। कोनो शिशु संगे नलखरी, छोटे छोटे जो झूठ की ये होते हैं, डंडे होते हैं, उसको लेकर नलखड़ी देकर शकट बनाते हैं। शकट शकट जो है शकाटासुर की लीलाएं करते हैं, तो फिर उसको तोड़ देते हैं। निकटे बसे तो, और सुबह सुबह गया, भूख लग जाता है ना, अरे तो कुछ नाश्ता पानी क्या करना है। निकट में जो ग्वाला के घर है, अलक्ष में जाके जो भी अभी भी आप जाएंगे, बिल्कुल पनीर खाना है तो एक चक्र में जाना, और ताजा ताजा पनीर। अभी कोई गोकुल में भी घूमो ऐसे नहीं है, केवल एक चक्र है। आप जाएंगे तो शाम को आपको लगेगा हम गोकुल में आ गए हैं, इतनी गाय है, इतने गाय है। और एकदम पनीर जो है, ताजा पनीर आपको मिलेगा, कोई चीनी भी नहीं देना जरूरत नहीं, उसको लाके खाओ। तो जाके क्या करते हैं, भूख लग जाते हैं, खेला खेल 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 किया तो तुरंत जाके चोरी कर लेते हैं। चोरी अलक्षित शिशुगण संगे चोरी करे, चोरी करते हैं। उन नित्यानंद प्रभु को छोड़कर कोई अपने घर पे नहीं जाते हैं, कोई अपने घर पे नहीं, रात दिन जब तक खेल चलते रहेगा, नित्यानंद संगीत उनके साथ में विहार करते हैं। जार बालक तार किसी नहीं बोले, जिसका बेटा है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। सबे स्नेह करिया राखेन लोइया कोले, सभी अपने बेटा सुबह से गया आया नहीं, चोरी करके खाया पिया, कोई खाना पीना भी नहीं खाते, इतने मगन है नित्यानंद साथ, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो कोई कुछ बोलते नहीं है, आते हैं अपने स्नेहों के साथ अपने गोदी में उठा लेते हैं। सबे बोले नहीं देखी हेनो दिव्य खेला, के मते जानिल शेष ये कृष्ण, ये तो कृष्ण लीला। कोनो दिन पत्रे गड़िया नारीगा नागगान, जले যাই লয় সকল শিশুগণ। ঝাঁপ দিয়া পরে কেউ অশ্রেষ্ঠ হইয়া, চৈতন্য করান পাছে আপনি আসিয়া। কোনো দিন তালবন শিশুগণ লইয়া, শিশু সঙ্গে তাল খাই ধেনুকা মারিয়া। শিশু সঙ্গে গোষ্ঠী গিয়া নানা ক্রীড়া করে, বগ অগ বৎসাসুর করি তাহা মারে। বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিত, শিশুগণ সঙ্গে সিংহা বাইতে বাইতে। কোনো দিন করে গোবর্ধন ধর লীলা, বৃন্দাবন রচি কোনো দিন করে খেলা। কোনো দিন করে গোপী বসন হরণ, কোনো দিন করে যজ্ঞ পত্নী দর্শন। तो इसी प्रकार सबे कोई ऐसे दिव्य खेल कभी देखा ही नहीं। तो लोगों के मन में कौतुक होता है कि बच्चे लोग कभी पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, टीवी में तो देखा नहीं था। कैसे से इसने दिव्य खेल के बारे में इनकी जानकारी कैसे है। शिशु ये तो कृष्ण लीला, इतनी एक दो लीला कोई सुन लिया, बुजुर्ग से सुन लिया तो याद कर लिया, ये कैसे इतना जान गया। कोनो दिन पत्रे नागगण, फिर नाग नाग ये जो कालिया दमन का लीला करते हैं, नागगण को बनाते हैं,
दूसरे लड़का जाके तुरंत झाप उसे कूद जाके छलांग लगाते झाप दिए पड़े कि अचेष्ट होइया चैतन्य करण पासे तो मूर्छित हो गिर जाते हैं चैतन्य। फिर नित्यानंद प्रभु आके उनको ठीक कर दे। कोनो दिन तालवन बनाते हैं, तालवन बना के तालवन में जाकर शिशु संग ताल खाए धेनुका को मारते हैं और तार को खाते रहते हैं। शिशु संग गोष्ठी की नाना क्रिया इसी प्रकार की शिशु के गोष्ठी में अलग अलग के क्रिया करते रहते हैं। बकासुर, अगासुर, वर्षासुर कोई तहा मारे बिका शाम को सब सिंगा बजाते बजाते गोष्ठी के साथ घर पे आते हैं सिंगा भाई। तो ये बिल्कुल जो ग्वाला के लीला ये महापुरुष ज्यादा नहीं किया, ये नित्यानंद प्रभु किया। तो कोनो दिन करे गोवर्धन कोनो कभी कभी ठीक है आज गोवर्धन धारण लीला होगा, गोवर्धन धारण लीला वृंदावन रोची कोनो दिन करे खेला वृंदावन को बनाते हैं कृष्ण। कोनो दिन करे गोपी कभी वस्त्रहरण लीला करता है, कोनो दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन, कभी मथुरा के भातरण में जैसे यज्ञ पत्नी का दर्शन उसके करते हैं। কোনো শিশু নারদের কাছে দাঁড়িয়ে দিয়া কংস স্থানে মন্ত্রণা করে নিবৃতে বসিয়া কোনো দিনে কোনো শিশু অক্রূরের বেশে লইয়া যায় রামকৃষ্ণ কংসের নির্দেশে আপনি সে গোপী ভাবে করেন ক্রন্দন নদী বাহি হেন সব দেখে শিশুগণ বিষ্ণু মায়া মোহে কেহ লক্ষিতে না পারে নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহারে মধুপুরী রচিয়া ভ্রমে শিশু সঙ্গে কেহ হয় মালি কেহ মালা পরে রঙে কুবজা বেশ করি গন্ধ পরে তার স্থানে ধনুক গড়িয়া ভাঙ্গে করি গর্জনে কুল কুবালয়ে চানর মুষ্টিক মল্ল মারি কংস 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 কাহারে পরণ চুলে ধরি কংসবধ করি নাচেন শিশু সঙ্গে सर्वलोक देखे हासी बालकेर रंगे। तो कभी कभी वृंदावन रचना करके खेल खेलते हैं, कोनो दिन गोपी, तो इसी प्रकार कोनो दिन नारद। तो जब ही इधर की सारा असुर प्रयास खत्म हो गया कंसो के रूप में आए मथुरा में, बोला अरे आप मूर्ख है असुर भेजते सबको मार देता है। कृष्ण के बुलाओ ना, जानते हैं कि अभी कृष्ण को कंस को मारना है, पर उधर खत्म हो गया। तो इसे इसे टाइम आ गया तो नारद काश कोई नारद बन के दाढ़ी लगाए पूरे दाढ़ी वगैरह लगा के कंस मंत्रणा करते हैं। तब फिर बोले कि जाओ आप कृष्ण को बुलाओ। आप जाते एक एक जाते हो मार देता है कृष्ण। एक से अभी से शुरू कर कर जितना खेलना भेजा था भांजा के लिए एक भी रिटर्न हुआ, सबको चकनाचूर कर दिया। तो इस पर उनको बुलाओ। तो कैसे कैसे बुलाए, एक धनु यज्ञ करने का ऐलान कर दिया, गोपों को बुलाया बच्चे को सबको बुलाया। तो लिया जाए रामकृष्ण। तो कभी कभी अक्रूर के वेश में एक बच्चे आते हैं, लिया जाए रामकृष्ण, कृष्ण बलराम को लिया जाता है कंस के निर्देश से। और जब कंसों को ले रामकृष्ण को ले जाते हैं नित्यानंद प्रभु गोपी भाव में इतना रोते हैं, इतना रोते लगता है नदी उनके आंखों से जैसे नदी की धारा जैसे बह रहे हैं। विष्णु माया मोह को लक्षित न, विष्णु माया के मोह में कोई इसको समझ नहीं। नित्यानंद संग सब बालक बिहारे, नित्यानंद के साथ सारा बालक विहार करते हैं। मधुपुरी कभी कभी मथुरा बनाते हैं, मथुरा शिशु के साथ में केहो माली, जैसे भगवान भ्रमण किए थे माली माला मांगे थे माला नहीं दिया उसको मार दिया, केहो माला पड़े तर रंगे फिर माला लेकर पहनते हैं। कुब्जा वेश करते हैं, कोई कुब्जा की लीला करते हैं, उनके स्थान में गंधों को सुगंधि को धारण करते हैं। धनुक गोरिया भांगे कोरिया गर्जन, धनुक बनाते हैं गर्जन करके उसको तोड़ देते हैं। कुबल चानूर, कुबल फिर हाथी, चानूर मुष्टिक जो मल्ल थे उनको मार दिया। कंसो कोरी कहारे पारण चूले, किसी को कंसो के रोले तो उसको तुरंत बाल पकड़ लेते हैं। कंसबाद करिया नाचे शिशु संगे सर्वलोक देखी हंसे बालकेर रंगे। तो कंसों को मार देते हैं, मार कर सभी शिशु लोग नाचते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं रंग में। तो सर्वलोक देखिए हंसे बालों के रंगे। तो इस बालक की रंगों को देखकर सभी लोग देखकर हंसते, ये क्या है, कैसे ऐसे होगा हो जाएगा।
এই মত যত যত অবতার লীলা, সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা। কোনদিন নিত্যানন্দ হয় বামন, বলিরাজ করি চলে তারে হো ভুবন। বৃদ্ধ কাছে শুক্র রূপে, কহে কেহ করে মানা করে, ভিক্ষালয়ে চরে চরে প্রভু শেষে তার শিরে। কোনদিন নিত্যানন্দ সেতু বন্ধ করে, বানরের রূপ সবে শিশুগণ ধরে। ভেন্ডার গাছ কাটি ফেলায় না জলে, শিশুগণ মিলি যায় রঘুনাথ বলে। সে লক্ষণ রূপে প্রভু ধরিয়া যাপনে, ধনু ধরি কোপে চলে শ্রী সুগ্রীব স্থানে। আরে রে বানর মর প্রভু দুঃখ পায়ে, প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট যায়। মাল্য মাল্যবান পর্বতে মোর প্রভু পায়ে দুঃখ, নারী লইয়া বেটা তুমি করো সুখ। কোনদিন ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুরামেরে, মোর দোষ নাহি বিপ্র পালাও সত্তরে। লক্ষণের ভাবে প্রভু হয় সেই রূপে, বুঝিতে না পারে মারে কৌতুকে। পঞ্চমানের রূপে বুলে শিশুগান, বার্তা জিজ্ঞাসেন প্রভু হইয়া লক্ষণ। কেহ তারে বানর সব, কে তোরা বানর সব, বুলো বনে বনে, আমি রঘুনাথ বৃত্ত बोलो मोर स्थाने। तो इसी प्रकार अलग अलग अवतार की लीलाओं को करते हैं, सब अनुकरण करिया करे खेला। तो हमारा खेल में ऐसे बचपन में तो ऐसे होना चाहिए। मेरा जीवन में, मैं बचपन में था तो मंदिर बनाता, हरिनाम लेता था, मिट्टी से मंदिर बनाता था गांव में। तो इसी प्रकार कोनो दिन नित्यानंद हुआ बामन, कभी कभी नित्यानंद बामन भगवान अवतार के लिए, बोली राजा कोई छले, बोली को छलन करके सबको शरण कर लिया। कोई वृद्ध, एक वृद्ध होकर शुक्र रूप में आते, शुक्राचार्य के रूप में आते हैं और भिक्खले चौरे प्रभु शेषे तारे सिरे। तो भिक्षा ले लेता है, सारा त्रिभुवन को ले लेता है, उसके सिर पे चढ़ जाता है। नित्यानंद प्रभु बामन बोली के सिर में चढ़ जाता है। कोनो दिन नित्यानंद सेतु बंद करे, वही कभी सेतु बंद के लीला करते। बानर रूप सब शिशुगण धरे, अलग अलग सभी शिशु बानर के रूप धारण है। भेरंडार घास एक काष्ट, जो अरंडी के तेल होता है उसकी जो छोटे छोटे पौधा है वो तो काट कर, वो जो आप नदी देखे है इस क्षण, उसको डाल देता है, पुल बना दिया, सेतु बंद बना दिया। ऐसे भेंडार जल फैले, शिशुगण मिली जय रघुनाथ, जय रघुनाथ ऐसे बोलते हैं। लक्ष्मण ने रूप प्रभु धरिया अपने, लक्ष्मण के रूप धारण करके धनु धरिए कोपे चले सुग्रीव स्थाने। तो इसी प्रकार जो किष्किंधा में पहुंचते हैं, धनुष धारण करते हैं, लक्ष्मण के रूप में कोप बहुत क्रोधित होकर सुग्रीव के स्थान में जाते हैं। अरे वानर मार प्रभु दुख पाए, जब बाली को मार दिया, बोले कि अभी चतुर्मश्य है, अभी तो लड़ाई चढ़ाई करना इतना संभव नहीं है, चतुर्मास्य के बाद में जाएंगे। लेकिन सुग्रीव बोले इतने समय भोग, बहुत दिन भोग से विरगी थे, भोग विलास में इतनी आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, वो बोले तभी धनुष से कोप में बहुत क्रोधित होकर सुग्रीव के समय, अरे वानर मार प्रभु दुख पाए, बोले मेरे प्रभु दुख झेल रहे हैं, प्राण लो मौजूदी तो वो झाट, यदि जल्दी नहीं आते तो तेरा प्राण ले लूंगा। सुग्रीव मल्लवन थे, मल्लवन अभी भी ये पंपा सरोवर है, इसकी इस पर में किष्किंधा है, दूसरा साइड में मल्लवन है। अभी भी रामचंद्र जहाँ बैठे वो भी स्थान है, एक पत्थर है अनंत शेर जैसे है, उसमें नीचे रामचंद्र जी बैठे थे। मल्लवन तो मेरे प्रभु दुख पा रहे हैं, नारीगण ले बेटा तुम ही करो सुख, और मल्लवन तो नारी को लेकर बेटा तुम सुख भोग कर रहे हो। कोनो दिन क्रुद्ध हो परशुराम मेरे, कभी कभी क्रुद्ध होकर परशुराम के, मोर दोष नहीं भी पलाव सत्तरे। ऐसे लक्ष्मण के भाव से प्रभु इसी समय बुझित ना पारे शिशु माने माने कौतुक, तो शिशु समझ नहीं पाते, कौतुक समझते हैं। पंचबाणर रूपे बुले शिशुगण, पांच बानर के रूप में वो चारी ओर से किष्किंधा में सुग्रीव रहते थे। किष्किंधा में दुंदुभी एक राक्षस को मारा था, बाली मारा था और उसको फेंक दिया था, उसका खून
मार्तंड ऋषि के शरीर में गिरा था। इसलिए वो ध्यान में जान गए ये बाली ने किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि बाली कभी एक किष्किंधा में प्रवेश नहीं कर, तो चकनाचूर हो जाएगा। तब से बाली नहीं जाता। इसी को जानकर सुग्रीव 4-5 हनुमान आदि जम्बूमान तो ये सब लेकर उसी ऋषिमुख पर्वत में रहते हैं। और 5 बानर जो वो हैं उनकी चारों ओर सिक्योरिटी करते हैं। वार्ता जी कृष्ण भैया लखन, तो उस 5 बानर को देखकर लक्ष्मण के रूप में नित्यानंद प्रभु ने जगह पूछ रहे हैं, कोथाए बानर सब बोले बने बने, ए कौन है तुम? बानर इस बन बन बोल रहे हो, अमी रघुनाथ मित्र, बोलो मोर स्थाने, मैं रघुनाथ का दास हूं, मुझे बोलो क्या तकलीफ है, सब ठीक कर दूंगा। তারা বলে আমরা সব বালির ভয়ে বলি, দেখাও শ্রী রামচন্দ্র লই পদ ধুলি, তা সবার কোলে করি আইসেনে লইয়া, শ্রীরাম চরণ পদে দণ্ডবত হইয়া, ইন্দ্রজিৎ বদলীলা কোনো দিন করে, কোনো দিন আপনি লক্ষণ ভাবে হরে। तब इसी प्रकार तो बोले हम लोग बाली के डर से इस जंगल जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आप रामचंद्र को दिखाओ, मैं उनके चरण धूलि लेना चाहता हूँ। ताश वो गोद में सभी को लेकर लक्ष्मण के भाव में लेकर रामचंद्र के पद में दंडवत हुए सभी। कभी कभी इंद्रजीत बहुत लीला करते हैं। इंद्रजीत मेघनाथ जो है रावण के पुत्र बहुत तेजस्वी थे, उनको वध की लीला करते हैं। उन्हें आपने लक्ष्मण भावे हरे, तो इसी प्रकार लक्ष्मण भाव से अपने हरण करते। विभीषण करिया आनेन राम स्थाने, विभीषण करिया आनेन राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करेन ताहाने, কোন শেষে বলে মই আইল রাবণ, শক্তিশাল হানি এই সম্বার লক্ষণ। तो विभीषण विभीषण के बना के राम के स्थान ले गए हैं। रामचंद्र भगवान वहां पे उनको लंकेश बोल के उनको अभिषेक करते हैं। कभी शिशु मुई आयलु रावण, कभी कभी बोले हैं, कोई शिशु बोलता है मैं रावण आ गया, शक्तिशाल हानि एवं संभार लक्षण। जब मेघनाथ को वध कर दिया, रावण बहुत क्रोधित हो गया लक्ष्मण के ऊपर, कि क्योंकि ऐसे था जो 12 साल नहीं खाएगा, जो 14 साल जो नहीं खाएगा, जो नहीं सोएगा, वही इंद्रजीत को मार सकता है। तो लक्ष्मण ऐसे किया था। राम की चौकीदारी करने में कभी नहीं सोया है, खाया भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मार दिया। तो इसलिए रावण बहुत क्रोधित होगा। बहुत प्रिय थे मेघनाथ, तो बहुत तंत्र मंत्र की साधना करते थे, तो विभीषण के सलाह से उनको उन्होंने मार दिया। तो इसके वक्त बहुत क्रोध है, तो आकर शक्तिशील बोले कि अभी शक्तिशील मारो, तुम संभारो लक्षण। इसने इतने बोले तो हम इस लीला बहुत गंभीर लीला है। साक्षात नित्यानंद प्रभु मूर्छित होके लक्ष्मण के भाव में चेतना में नहीं आता, ड्रामा असली ड्रामा हो गया। तो इसको आगे हम लोग करेंगे। तो जय श्री नित्यानंद राम के, नित्यानंद लीला की जय, चैतन्य भागवत की। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी, इतनी मधुर कथा के लिए और अपना समय देने के लिए। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप सब अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। महाराज जी, एक माता जी है नंदरानी सखी माता जी, वो अभी ऑफिस में है बट उन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं। तो पहला उनका प्रश्न है कि उनके 2 संतान हैं जो बहुत थोड़े चंचल हैं। तो माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे महाप्रभु की लीला हमने सुनी कि कैसे वो सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो माता जी ने कहा मैं अपने पुत्रों को सुनाऊंगी तो वो बोलेंगे भगवान भी तो करते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। तो इसको कैसे समझे और कैसे बता सकते हैं? तो बोले ना, उसको उसको बोले कि भगवान की लीला बोलते रहे, तो उसके बाद कुछ तोड़फाड़ करे। हाँ, वो नित्यानंद प्रभु पूरा 24 घंटा कृष्ण कॉन्शसनेस करते थे। और महाप्रभु, हमें नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु भगवान जो बोलते हैं उसको सुनना है, उनके आचरण को नहीं लेना है। नित्यानंद प्रभु ऐसे खेला लेकिन तोड़फाड़ नहीं किया, चोरी किया, थोड़ा सा खा, भूख लगा तो जाके खा लिया, ऐसे तोड़फाड़ ज्यादा नहीं किया नित्यानंद प्रभु।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे अलौकिक लीला किया, तो भगवान जो कहते हैं उसको सुनना है। तो ऐसे चंचल है, स्वाभाविक ये नेचर है, इसको ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है। तो जब ये थोड़ा सा बड़े होंगे, शांत हो जाएंगे, किसी भी तरफ से कृष्ण की ओर मुड़ सकते तो अच्छी बात है। हरे कृष्ण। महाराज, उनका दूसरा प्रश्न था कि जैसे महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के डिसअपियरेंस पे रोते हैं, बट उन वो तो भगवान है, उनको तो ये सिद्धांत उन्होंने ही समझाया है कि कैसे बॉडी और सोल में डिफरेंस होता है, तो फिर भगवान क्यों रोते हैं? कौन? चैतन्य महाप्रभु? हाँ, उनके फादर के जो डिसअपियरेंस होता है तो महाप्रभु रोते हैं, तो वो पूछ रहे तो हैं कि वो क्या है, एक एक तत्व दृष्टि होता है, एक लीला दृष्टि होता है। लीला दृष्टि में यदि नहीं रोएंगे रोएंगे तो साधारण आम जनता है उसको निंदा ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए जो लौकिक कुछ कुछ दिखाना पड़ता है, अलौकिक होकर भी लौकिक कार्यों को कुछ कुछ दिखाना पड़ता है, नहीं तो आम जनता उनको क्रिटिसाइज करेंगे ज्यादा। तो माता पिता जी मैंने कहा रोया नहीं। इसलिए जो जब पांडव को लक्षागृह में जला दिया, जला तो नहीं, कृष्ण भी आके रोया, ओ बुआ जी, ओ भैया, ओ मछली भैया, ओ अर्जुन, रोए कृष्ण, जानते कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार जो भगवान की लीलाएं कुछ कुछ सिमिलर ये करने के लिए कभी एक, इसलिए इसलिए दो दृष्टि हमेशा होता है, एक लीला दृष्टि, एक तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि में तो रोना धोना नहीं है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन लीला दृष्टि में कभी ऐसे ऐसे आचरण करना पड़ते हैं। के मान असमर्पिता निताय माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी मधुर सुमधुर लीलाएं हमें भगवान के बाल्यपन की सुना रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, मेरा आज के सेशन से तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक जनरल प्रश्न आज सुबह मेरे मन में उठा। जैसे हम तो नॉर्थ इंडिया के ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ ठंड थोड़ी पहले ही पड़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे आज ओणम षष्ठी है, तो हमें हम तो जो गर्म क्लोथ्स हैं वो पहले से ही पहनना शुरू कर देते हैं। तो जगन्नाथ जी को मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसी के हिसाब से हमें सेवा करना चाहिए या आज से ही उड़ाना चाहिए, क्या नहीं सही नहीं, बहुत अच्छी प्रश्न है। प्रेफर? हम लोग राग अनुराग जब जरूरत है तब पहनाएंगे। मान लीजिए मई जून में ठंडी बहुत आ गया तो उसको जैसे हम लोग ओढ़ते हैं तो भगवान को उड़ाएंगे। ये विधि धर्म नहीं है, जब जरूरत है। जैसे आप लोग देखे वृंदावन में इस बार भी हम लोग कार्तिक शुरुआत में मोर पंखा बंद नहीं किया, कार होल कार्तिक, क्योंकि गर्मी थी। तो इसीलिए हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार भक्ति करना है। यदि ठंडा, हम लोग वृंदावन में भी बहुत पहले से शुरू किया। ये विधि मार्ग नहीं है कि हमारे पास जगन्नाथ है, ओरोन सृष्टि आएगा, इधर ठंडी कितना 0 डिग्री हो गया, वो उसको कोई उड़ा नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति हम लोग जैसे है, हमारे बच्चे जैसे है, ऐसे ही हमें भक्ति करना है, उनको भी ठंडा लगता है। तो जब यही भक्ति रागानुराग भक्ति मतलब जरूरत जब है तभी, इसके कोई विधि निषेध कुछ नहीं है। जब जरूरत है तब पहनाना है, नहीं जरूरत है नहीं पहनाना है। वरुण षष्ठी आया लेकिन टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री है, नहीं पहनाना है वरुण षष्ठी, चलो, ये है। तो इसी प्रकार हमारा भक्ति है, इसके अनुसार ही हमें भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी। वैसे तो मैंने पहले ही पहनाना शुरू कर दिया था, पर आज पता नहीं मेरे मन में आया कि कहीं हम गलत सेवा तो नहीं कर रहे, एक नहीं नहीं बार नहीं, बिल्कुल हमें गलत नहीं। कंफर्म कर लेना चाहिए। थैंक यू महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, सो मच महाराज। माल्यवान कौन थे? हम्म। माल्यवान कौन ये थे? बानर में से एक है मल्लवन। हम्म। थैंक यू सो मच महाराज जी आज की कथा ना, के लिए। मल्लवन मल्लवन एक वन है, एक पहाड़ है, पहाड़ी है। तो हाँ। आज आज महाराज जी ने हमें बताया कि सबसे पहले महाराज जी ने हमें बताया था कि तिलक लगाना चाहिए हमेशा, तिलक नहीं लगाते तो भगवान भी अप्रसन्न होते हैं। फिर महाराज जी ने बताया था एंड में एक श्लोक आया था कि कैसे महाप्रभु भोजन करते हुए सोते हुए हर समय वो शास्त्र अध्ययन करते थे।
तो तब महाराज ने बताया था कि कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद जी ने हमें शब्द दिया कि कृष्ण हमें हमें हमेशा हमारी भावना में होने चाहिए, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो। फिर महाराज ने बताया कि जब पूरा दुनिया ऐसे असत संग में जा रही थी, वैष्णव निंदा कर रही थी, भोग वासना में फंसी जा रही थी, तो वैष्णव लोग कृष्ण बोलकर रोते थे और प्रभु को प्रार्थना करते थे कि इनका भला करो। तो इससे मैंने एक लर्निंग लिखी थी कि वैष्णव हमेशा पर दुख दुखी होते हैं, कि वो कभी दूसरों को जज नहीं करते, बट दूसरे इतने जैसे भोग वासना में जा रहे हैं तो उनका ही वो दुख समझकर दुखी होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। फिर महाराज ने एक लर्निंग बताई थी कि हम कभी कभार डोनेशन करने में बहुत माइजरली हो जाते हैं, हम डोनेशन करना नहीं चाहते, बट महाराज ने बताया था कि जो डोनेशन हम लोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वही हमारी रियल भक्ति का रिजर्व है, और वही हमारे को मृत्यु के बाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, और बाकी सब धन का कोई अर्थ नहीं है, वो तो छूट जाएगा। खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे, बट भक्ति साथ में हम लोग लेके जा सकते हैं। फिर महाराज ने बताया था कि मनुष्य जीवन हमारा कृष्ण भावनामृत के लिए ही है, और देवता गण भी ऐसे जन्म के लिए रोते हैं। तो अगर हमने ऐसे दुर्लभ जन्म को वेस्ट कर दिया तो ये नर्क सम है, जिसमें हमें इतने दुर्लभ जन्म में हमें गौर निताई की महाराज जी से लीला सुनने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है। तो हम महाराज जी का 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय परम श्री पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भक्तवृंद की, जय निताई गौर प्रेमानंदी। हरे